वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स अपील को फाइल करने का तरीक़ेकार क्या है। ये जो वीडियो होगी इससे हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की अपील को किस तरह फाइल करेंगे। इससे पहले हमने अपील फाइल करने के ऊपर और इसके अलावा अपील फाइल करने से पहले जो आपको नोटिस वगैरह आते हैं, टैक्स ऑर्डर आता है, डिमांड नोटिस आता है, रिकवरी नोटिस आता है, इसके ऊपर भी बात की है। ये जितने भी ऑर्डर्स थे ये सारे हमने डिस्कस किए हैं, इनको डिटेल से डिस्कस किया है। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो हमने डिस्कस किया है, लाइन बाय लाइन हर चीज़ को डिस्कस किया है। और ये जो टैक्स नोटिस आते हैं या डिमांड नोटिस आता है किसी भी टैक्स पेयर को, उसके ऊपर भी हमने डिटेल से बात की है। उनके रिप्लाई आपने कैसे बनाने हैं। जब फर्स्ट टाइम आपको नोटिस आता है तो डायरेक्ट आपने अपील में नहीं जाना होता। आपको जब शोकास नोटिस आता है तो उसके ऊपर आपने किस तरह रिप्लाई बनाने हैं, किस तरह रिस्पॉन्स देना है, कौन कौन से एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, किस तरह आपने ये सारा काम करना होता है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल से बात की हुई है। उसके बाद अगर आपको शोकास नोटिस के बाद अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, आपके एविडेंस जो आपने शोकास नोटिस के रिस्पॉन्स में दिए होते हैं या रिप्लाई दिया होता है वो एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन उसके बाद आपको कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो ऑर्डर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी टैक्स पेयर को एक ऑर्डर किस तरह आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, वो भी हमने सारी A to Z चीज़ें डिस्कस की हैं। वो ऑर्डर को भी हमने डिस्कस किया था लाइन बाय लाइन। फिर उस ऑर्डर का जो रिप्लाई बनाना था, रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे, उसका अगर आपने सिंपल रिप्लाई बनाना है तब आप कैसे बनाएंगे। उस रिप्लाई में आपने अगर हेड वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, मतलब कि एक एक हेड जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें जो लिखी होती हैं, एक एक हेड वाइज आपने उसका रिप्लाई देना है, तो वो आप कैसे एक डिटेल रिप्लाई कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें भी हमने ऑलरेडी सारी डिस्कस की हुई हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो डिटेल वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सबसे पहले वो वाली वीडियोस देखें, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट से वीडियो नहीं देखेंगे, ये वाला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको इस इनकम टैक्स की अपील का जो फाइलिंग का प्रोसेस है इसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि हमने जो स्टार्ट में चीज़ें ली थी उसमें सबसे पहले हमने शोकास नोटिस को डिस्कस किया था, उसका रिप्लाई बनाया था, फिर ऑर्डर आया था उसका रिप्लाई बनाया था, उसके बाद उसका डिमांड नोटिस, रिकवरी नोटिस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इनके रिप्लाई बनाना भी सीखे हुए हैं। तो अभी जो अपील हम फाइल कर रहे हैं ये सारी की सारी जो अपील होगी उसी सिनेरियो के बेस के ऊपर होगी, वही सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। वो जो ऑर्डर हमने डिस्कस किया है 161 का, और उसके बाद उसी का रिप्लाई जो हमने बनाया था उसमें जो चीज़ें डिस्कस की थी, इसका डिमांड नोटिस और रिकवरी नोटिस जो भी डिस्कस किया था इसी 161 वाले ऑर्डर का, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है वो यूज़ करेंगे। इसी ऑर्डर में से हम अमाउंट्स लेंगे, सारी चीज़ें वहीं से लेके हम ये अपील फाइल करना सीखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो जब अपील के अंदर मैं वो सारी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से अमाउंट्स वगैरह ले रहा हूँ, तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाएंगी। और आप ये अपील किस तरह फाइल होती है, किस तरह बनती है, कौन सी अमाउंट कहाँ से आ रही होती है, वो आपके लिए मसला बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपील की अच्छी तरह समझ आ जाए तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और सबसे पहले जाके वो वाली वीडियोस देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इस तरह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी और अपील का जो भी टॉपिक है ये वाला, इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। और इस वीडियो से पहले जो है मैंने अपील का जो फॉर्मेट आपने कहाँ से लेना होता है उसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। 2 वीडियोस उसके ऊपर मेरी मौजूद हैं। एक में मैंने आपको बताया कि आपने अपील का जो फॉर्मेट है वो कहाँ से लेना है, उसको हम एक्सेल के ऊपर कैसे लेके आएंगे, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और उसका जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको ये अपील का जो फॉर्मेट था जो हम एक्सेल के ऊपर लेके आए थे उसको हमने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड किया है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या क्या पर्पज़ होता है लिखने का, वो सारी चीज़ें जो है वो भी हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये 2 चीज़ें भी आपने, ये 2 वीडियो जो हैं इनकम टैक्स के अपील के फॉर्मेट के ऊपर, वो भी आपने लाजमी देखनी है, डिटेल से 2-2 3-3 दफ़ा देखनी है आपने, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे
मिस ना हो जाए। तो आज की जो वीडियो है यहाँ से हम अपील को फाइल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आपने अपील फाइल करनी होती है तो मैंने आपको ये पहले भी वीडियोस में बताया कि जब आपने अपील फाइल करनी होती है तो आपने 2 कवर लेटर रेडी करने होते हैं। एक कवर लेटर जो होगा, कवर लेटर जब हम रेडी करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कवर लेटर किस तरह रेडी होता है। 2 कवर लेटर रेडी करने होते हैं। एक आपने अपील ऑफिस में सबमिट करना होता है जहाँ पे हम अपील फाइल कर रहे होते हैं। जो अपील होगी, आपके अपील के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कमिश्नर अपील के पास जा रहे होंगे। वहाँ पे हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए कवर लेटर उसके लिए रेडी करते हैं, और एक कवर लेटर हम एफबीआर के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि जब हमने अपील फाइल करनी होती है तो जिस कमिश्नर ने आपको वो टैक्स ऑर्डर इशू किया होता है उसको भी हमने बताना होता है कि हम अपील में जा रहे हैं, हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की रिकवरी जो है वो स्टार्ट ना की जाए। ये जो रिकवरी वाला पॉइंट था, और अपील ऑफिस जो है उसके अलावा आपने टैक्स ऑफिस में भी आपने अपने जो इंटीमेशन वगैरह देनी होती है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है जब हमने 137 डिमांड नोटिस और 138 रिकवरी नोटिस डिस्कस किया था। इन दोनों ऑर्डर्स के ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है, उसमें हमने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया था, और ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं। वो भी आप इस वीडियो को देखने से पहले देख लें ताकि आपको उस चीज़ की भी समझ आ जाए। तो अभी हम चलते हैं, और जो इसके कवर लेटर्स हैं अपील ऑफिस के लिए और एफबीआर ऑफिस के लिए दोनों रेडी करना सीखते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी देखते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है कवर लेटर अपील ऑफिस के लिए, हम सबसे पहले बनाना सीख लेंगे और उसके बाद जो है हम जाएंगे उसकी तरफ, कवर लेटर जो होगा एफबीआर वाला उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम अपील ऑफिस वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 2, उसके बाद नीचे लिखा है सईदा नौरीन ज़ारा। अब ये सईदा नौरीन ज़ारा जो है ये कमिश्नर अपील है। जो अपील ऑफिस होगा वहाँ पे जो कमिश्नर होगी ये वाली जो है इस हमारे केस को डील करेगी। अब मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, जब हमने अपील का जो फॉर्मेट है डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था, और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जब अपील फाइल करनी है तो आपने कैसे पता करना है कि कमिश्नर अपील कौन सा है जो आपकी अपील को डील करेगा। ये प्रीवियस वीडियो में हम बार बार चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जब वो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद राइट साइड पे मैंने डेट लिखी हुई है और ईयर लिखा हुआ है। जिस डेट को आप अपील फाइल कर रहे होंगे वो डेट आपने लिखनी है और ईयर लिखना है। उसके बाद नीचे जो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लिखा हुआ है, उसके नीचे अपील जोन है। अपील जोन कौन सा होगा ये चीज़ आपने कैसे पता करनी है ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने इनकम टैक्स की अपील का फॉर्मेट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ अपील इनकम टैक्स। उसके बाद लिखा हुआ केस ऑफ MSABC इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपकी कंपनी नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का नेम आ जाएगा। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका अपना नेम आ जाएगा। और अगर आप साथ यहाँ पे आप अपना एनटीएन मेंशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर आपने वही लिखना है जिस टैक्स ईयर का आपको नोटिस आया होगा, टैक्स ऑर्डर आया होगा जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं, वो टैक्स ईयर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नीचे डियर सर लिखा हुआ है। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे, सिंपल लाइन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नीचे मैंने लिखे हुए हैं 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारा कवर लेटर है। तो उसके बाद नीचे जो है थैंकिंग यू लिखा हुआ है और नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह लिखा हुआ है। ये जो है इस पे आप अगर आपकी CFRM है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेंगे, CMA है तो वो उसके हिसाब से लिखेंगे, अगर आप एडवोकेट हैं तो अपनी फर्म का नाम लिखेंगे, अगर आप वैसे टैक्स कंसल्टेंट हैं, इंडिविजुअल हैं या आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पे आप अपने जो भी है, अगर आपका कोई फर्म नहीं है तो आप अपना फर्जी नेम भी लिख सकते हैं, फर्म का नेम बना लें। टैक्स ऑफिस में किसी ने भी वेरीफाई नहीं करना कि आपकी ये फर्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, कहाँ पे आपका ऑफिस है, आप फर्जी नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें एड्रेस वगैरह होगा
ताकि आपको अपील ऑफिस से जो नोटिस वगैरह आएंगे किसी किस्म के हेयरिंग वगैरह के या कोई भी, तो उसके लिए आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। वो जब हम अपील फाइल का इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये ऑलरेडी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आपका स्टेटस वगैरह आएगा और ये जो कवर लेटर होगा, अगर तो आपकी प्रॉपर फर्म है, CMA फर्म है, CA फर्म है या एडवोकेट है आपकी फर्म है, तो जो भी आपकी फर्म का लेटर हेड होगा उसके ऊपर आपने ये कवर लेटर प्रिंट करना है। और अगर आपका लेटर हेड नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं या फ्रीलांसर हैं, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब हम इनकम टैक्स अपील का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे कि आप अपना किस तरह एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से लेटर हेड बना सकते हैं, तो वो आप वैसे बना के उसके ऊपर भी ये चीज़ प्रिंट करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये जो कवर लेटर है ये आपकी जो लेटर हेड होगा उसके ऊपर ही आपने प्रिंट करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह, आपकी फर्म का नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होगी। अब डिस्कस करते हैं इसके अंदर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये इसके अंदर 6 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे भी और इनको रेडी कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील। ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे रेडी होते हैं, ये चीज़ जो है हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें तो वीडियो में हम जस्ट कवर लेटर बनाना सीख रहे हैं। कवर लेटर जो होगा अपील ऑफिस के लिए और FBR ऑफिस के लिए। ये पॉइंट्स जो हैं ये हम नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें एक एक करके ये पॉइंट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी होते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट को रेडी करना सीखेंगे। तो पहला है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील। ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील हम बनाना सीखेंगे, ये कैसे बनते हैं ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है, इसी के ऊपर आपकी सारी अपील जो है वो डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि जब आपकी हेयरिंग होती है तो ये ग्राउंड्स ऑफ अपील जो होते हैं ये सारे आपने डिस्कस करने होते हैं कमिश्नर के साथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपील का। तो ये हम ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनते हैं ये भी बनाना सीखेंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी। और ये है कि ये वाला जो अभी केस है हम अपील का बनाना सीख रहे हैं, इसके अलावा डिफरेंट और भी हम इनकम टैक्स की ही अपील बनाएंगे जिसमें डिफरेंट तरह के सिनेरियो होंगे, उनकी ग्राउंड्स ऑफ अपील भी डिफरेंट होंगे, ताकि आपकी जो है वो इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाए। डिफरेंट सिनेरियोज के जब आप अपील्स बनाएंगे, उनके ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे जो कि डिफरेंट होंगे, तो आपकी फिर इसके ऊपर अच्छी तरह ग्रिप हो जाएगी। फिर आपके ऊपर अगर कोई भी सिनेरियो आता है तो आप उसके ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो अच्छी तरह बना सकते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अपील्स रेडी करवाऊँगा और आपके साथ शेयर करूंगा, उनके ग्राउंड्स ऑफ अपील आपके साथ शेयर करूंगा वो कैसे बनते हैं। तो आपकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो अपील वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर 100% ग्रिप हो जाएगी। आप अपनी भी अपील फाइल कर सकते हैं और आप अपने किसी क्लाइंट की भी अपील फाइल कर सकते हैं इजीली। उसके बाद है फॉर्म ऑफ अपील। ये फॉर्म ऑफ अपील जो हम इसके ऊपर 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, डिटेल से बनाई हुई हैं, एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है। इसके फॉर्म ऑफ अपील को हमने डिस्कस किया है। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं, अमाउंट्स कैसे लिखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही होगी, वो जब हम इसको रेडी करेंगे अपील का। अभी तो हमने लास्ट जो वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि फॉर्म ऑफ अपील है क्या, कहाँ से लेना है फॉर्मेट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बाकी इसको फिल करना हम सीखेंगे प्रोफेशनल तरीके से, जैसे हम अपील फाइल करते हैं। ये जो अपील हम अभी रेडी करेंगे वो मैं आपको इस लिहाज से रेडी करवाऊंगा कि वो हम एक किसी क्लाइंट की फाइल ही कर रहे हैं प्रोफेशनल। तो इस हिसाब से मैं आपको रेडी करवाऊंगा। उसमें जो जो चीज़ होगी वो हर चीज़ ओरिजिनल होगी। सारी चीज़ें जो है हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्डर से हम लेके फिल कर रहे होंगे, ताकि जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगा आपने फ्यूचर में ऐसे ही करनी होंगी, तो वो इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगी, ताकि आपकी अपील जो है वो एक प्रोफेशनल अपील हो। उसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ अलेज्ड असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय टैक्सेशन ऑफिसर। ये जो है ये एक ऑर्डर होता है जो आपको टैक्स ऑफिस की तरफ से आया होता है, वो हमने अटैच करना होता है कवर लेटर के साथ। ये जो कवर लेटर होगा इसके साथ हमने ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने 6 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट्स हमने इस कवर लेटर के नीचे अटैच करने होते हैं। एक सेट बनाना होता है जो हमने उधर अपील ऑफिस में लेके जाना होता है। तो पहला जो ग्राउंड्स ऑफ अपील का है वो भी हम रेडी करेंगे, फॉर्म ऑफ अपील भी हम रेडी करेंगे, कॉपी ऑफ अलेज्ड असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय टैक्सेशन ऑफिसर। ये जो ऑर्डर
पास किया होता है टैक्सेशन ऑफिसर ने वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 161 का। वो मैं अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ कि जो ऑर्डर हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी हैं और उसी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाला जो ऑर्डर है 161 का, ये हमने डिस्कस किया था, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट की वो हाइड की हुई है। ये वाला ऑर्डर था, इसके अंदर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर टैक्स वगैरह लगे हुए हैं, इसका हमने एक सिंपल रिप्लाई बनाना भी सीखा था और ये सिंगल हेड के साथ आपने कैसे रिप्लाई बनाना है वो भी हमने देखा है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात की हुई है इसका जो एप्लीकेशन का। और इस ऑर्डर का जो रिस्पॉन्स होता है उसकी एप्लीकेशन आपने रिप्लाई कैसे रेडी करना होता है इस नोटिस का, वो भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। तो इसके अंदर जितनी भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है हम यही यूज़ करेंगे। तो ये ऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और इसी की इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम अपील ऑफिस की ये जो अपील है वो हम बनाएंगे और इसी ऑर्डर को आपने अपने कवर लेटर में अटैच करना होता है अपील फाइल करते वक्त। तीसरा पॉइंट जो है वो हमने ये ऑर्डर ही अटैच करना होता है, इसमें हमें किसी किस्म की चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। ये हमने उसका जस्ट प्रिंट लेके साथ अटैच करना है। उसके बाद बैंक चलान ऑफ 5000 एविडेंस डिपॉजिट ऑफ अपील फ़ी, ये अपील फ़ी जो है वो हमने इसकी पे करनी होती है और इसका एविडेंस जो है कि हमने ये अपील की फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवा दी है, वो चलान जो होता है पेड चलान वो हमने साथ अटैच करना होता है। और ये फ़ीस जो है कंपनी की, ईओपी की और इंडिविजुअल की, ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने अपील ऑफिस के लिए जो इसका इनकम टैक्स अपील का ऑर्डर डिस्कस किया था। और इसके अलावा भी काफ़ी दफ़ा मैंने पहले बताया कि ये आप फीस कहाँ से चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये इसका जो चलान होता है, ये आपने चलान कैसे बनाना होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने ये अपील की फ़ीस के लिए जो चलान बनाना होता है वो आपने कैसे बनाना है। उसके बाद बात आ जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये डॉक्यूमेंट्स जो है पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को भी हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन विद या इंटीमेशन टू टैक्सेशन ऑफिसर रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अपील, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये भी हम बनाना सीखेंगे कि ये हम किस तरह बनाते हैं। ये जो है कवर लेटर हमने बना लिया है अपील ऑफिस के लिए। अपील ऑफिस के लिए जो कवर लेटर होगा वो ये होगा, ये एक प्रोफेशनल कवर लेटर है, आपने सेम इसी तरह बनाना है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एनएफ हैं, इससे ज़्यादा आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉपी ऑफ अलेज्ड असेसमेंट ऑर्डर पास बाय टैक्सेशन ऑफिसर। ये 161 का जो मैंने ऑर्डर दिखाया हुआ है ना, तो ये एक सेट होता है जिसमें आपका शो कास्ट नोटिस, ऑर्डर, उसके बाद डिमांड नोटिस और रिकवरी नोटिस, ये 4-5 जो होते हैं ना ऑर्डर, ये एक सेट होता है, ये आपने सारा का सारा अटैच करना होता है। तो ये 161 का ऑर्डर, इसके बाद इसका जो शो कास्ट नोटिस था और इसका जो 137 का था, 138 का, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ये हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये ओरिजिनल लाइफ जो है कैसे इशू होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी टैक्स पेयर को, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसके ऊपर हमने डिटेल्स बात की हुई है। तो वो आप वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे प्रीवियस वीडियोस में तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये कवर लेटर था हमारा अपील ऑफिस के लिए। इसके बाद जो है कवर लेटर मैं ओपन कर लेता हूँ जो हम FBR ऑफिस में भिजवाएंगे। ये वाला कवर लेटर है जो हम FBR ऑफिस के लिए रेडी करेंगे। सबसे लिखा हुआ है पहले टू बिलाल ज़िया, ये बिलाल ज़िया कमिश्नर है, राइट साइड पे डेट लिखी हुई है जिस डेट को आप ये अपील का जो ये वाला अपील फाइल कर रहे होंगे उसी डेट को आपने ये दोनों कवर लेटर बनाने हैं। एक आपने अपील ऑफिस भिजवा देना है और दूसरा जो है आपने टैक्स ऑफिस भिजवाना है, ठीक है, तो इसलिए सेम डेट हो जाएगी आपकी दोनों पे के ऊपर। उसके बाद बिलाल ज़िया ये कमिश्नर है जिसने ऑर्डर इशू किया था, जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये आपने कहाँ से लेनी होती है। जो भी आपको ऑर्डर आया होगा उसके लास्ट पेज के ऊपर जब आप जाएंगे, ये लास्ट पेज है इसका, तो यहाँ पे उस कमिश्नर का नेम लिखा होता है जिस कमिश्नर ने ये ऑर्डर इशू किया होता है। यहाँ पे बिलाल ज़िया लिखा हुआ है, इस कमिश्नर ने ये ऑर्डर लिखा हुआ है, इसने ये इशू किया है, तो वो हमने इधर कवर लेटर के ऊपर लिख दिया। उसके बाद उसका ये जो इनलैंड रेवेन्यू है, रेंज है, यूनिट है, ऑर्डर 2 है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कवर लेटर पे
मेंशन करनी होती है और उसके बाद टैक्स ऑफिस का जो बताना होता है आपने। अगर आपकी कंपनी है तो आपने सीटीओ लिखना है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका बिजनेस है, सैलरी पर्सन है या आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो तब आपने यहाँ पे आरटीओ लिखना है। सिर्फ कंपनीज के लिए आपने सीटीओ लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट पे फाइलिंग ऑफ अपील, इनकम टैक्स, केस ऑफ एबीसी, सेम वही चीज जो हमने अपने दूसरे कवर लेटर के ऊपर लिखी थी। उसके बाद डियर सर, सेम वही लाइन जो हमने वहां पे लिखी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, नीचे भी देख लें कि सेम वही चीजें हैं जो हमने अपने दूसरे लेटर हेड के ऊपर कवर लेटर के ऊपर लिखी हुई है, इसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपने वहां पे हमने 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच किए थे। यहाँ पे जब हम अपने अपील की जो इंटीमेशन है वो हम भिजवा रहे होंगे इधर टैक्स ऑफिस में, तो वहां पे आपने 6 डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने, वहां पे 6 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपने सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। यहाँ पे जो कवर लेटर था हमारा अपील ऑफिस वाला, वहां पे लास्ट पॉइंट हमने देखा था ना इंटीमेशन वाला, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये वाला डॉक्यूमेंट होता है, ये हमारी इंटीमेशन होती है। ये इंटीमेशन होती है कि हम टैक्स ऑफिस में भी हमने बता दिया है, जिस कमिश्नर ने हमें ऑर्डर इशू किया था उसको हमने बता दिया है कि हम अपील फाइल कर रहे होते हैं। ये जो कवर लेटर है और इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हमारी एक इंटीमेशन जा रही है उस टैक्स कमिश्नर को जिसने ऑर्डर इशू किया था। हम उसको बता रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं। अब इस कवर लेटर के साथ हम कौन सी चीज़ें अटैच कर रहे हैं, एक तो ऑर्डर जो कमिश्नर ने हमें पास किया होगा, ये जो 161 का मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला अटैच कर रहे होंगे हम। उसके बाद फॉर्म ऑफ अपील, फॉर्म ऑफ अपील सेम वही होगा जो हम अपील ऑफिस के लिए रेडी करेंगे, उसकी आपने 2 कापी जो है प्रिंट करनी है। एक आपने अपील ऑफिस के लिए कर लेनी है और एक जो है वो आपने टैक्स ऑफिस के लिए कर लेनी है। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि अपील जो है इनकम टैक्स की वो ऑनलाइन फाइल होती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करने पड़ेंगे। 1 सेट 2 सेट तो बनाने पड़ेंगे। एक जो है वो आपने टैक्स ऑफिस में भिजवाना है इंटीमेशन जो है, उसके लिए सेट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, वहाँ पे भिजवाने के लिए प्रिंट करने पड़ेंगे। और जो अपील ऑफिस है वहाँ पे ऑनलाइन तो आप फाइल कर देंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इनको प्रिंट तो करना पड़ेगा, इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह होंगे, इसलिए आपको प्रिंट भी करना पड़ेगा। और इसका एक जो सेट है आप उसका बनाएंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उसकी बाइंडिंग वगैरह करके एक अच्छी फाइल रेडी करके, या तो आप उसकी बाइंडिंग वगैरह करवा लें या फिर आप एक जो फाइल के कवर्स वगैरह मिल जाते हैं उसके अंदर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसका भी एक सेट बना के आप अपने पास रखेंगे। जब आप हेयरिंग में जाएंगे, कमिश्नर के सामने जाएंगे, तो वो फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। वहाँ पे कमिश्नर जो बैठा होगा वो आपसे हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले भी सकता है, वो कह सकता है कि मुझे एक सेट दे दो। हालांकि ये जो फाइल का प्रोसेस जो है, ये फाइलिंग जितनी भी होती है ऑनलाइन होती है, लेकिन सम टाइम जो होता है कमिश्नर आपको कह भी सकता है कि इसका हार्ड कॉपी का एक सेट जो है वो हमें भी प्रोवाइड किया जाए। तो आपको इसलिए जो एहतियातन जो है 1 या 2 सेट इसके आपको बना के रखने पड़ेंगे। एक सेट जो होगा आपके पास होगा, एक आप कमिश्नर को भी दे सकते हैं हार्ड कॉपी में। एक सेट जो आपके पास होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से चीज़ें डेट देख देख के आप अपने कमिश्नर से डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि उसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील भी होंगे, फॉर्म भी होंगे आपके सारे, और उसके अलावा आपका ऑर्डर भी लगा होगा, तो वहाँ से सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। और ये जो सेट होगा आपके पास रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी रखा होगा, तो इसलिए आपने ये 2 सेट लाजमी रेडी करने हैं। तो इस जो इंटीमेशन है, ये जो कवर लेटर है FBR वाला, इसमें हमने एक तो ये वाला ऑर्डर अटैच करना होता है, फॉर्म ऑफ अपील, और ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील जो हम अपील के लिए रेडी करेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने रेडी करने हैं और ये इस कवर लेटर के साथ अटैच कर लेने हैं। अब ये जो कवर लेटर होगा इसको आपको लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करने की जरूरत है। एक जो होगी कॉपी आपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट कर लेनी है और एक जो है आप व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट कर लें। जो कॉपी आपकी लेटर हेड के ऊपर होगी वो आप अपने टैक्स कमिश्नर को देंगे जिसने ये ऑर्डर इशू किया होगा, वो उसके पास चली जाएगी। और जो व्हाइट पेपर के ऊपर जो कवर लेटर आप प्रिंट करेंगे, ये वाला कवर लेटर जो है इसके आपने 2 प्रिंट निकालने हैं। एक तो आपने लेटर हेड के ऊपर अपने फर्म के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट कर लेना है, वो आपने कमिश्नर को दे देना है, उसके साथ ये सारी चीजें
अटैच करके, और एक सिंपल जो है वाइट पेपर के ऊपर आपने ये कवर लेटर सिर्फ प्रिंट कर लेना है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स टैक्सेशन ऑफिसर में जाएंगे, टैक्स ऑफिस में जाएंगे, कमिश्नर को ये सबमिट करवाएंगे या रिसेप्शन पे जमा करवाएंगे या कमिश्नर के किसी असिस्टेंट को जमा करवाएंगे ये अपील के डॉक्यूमेंट्स, ये जिसमें ये कवर लेटर होगा, आपके लेटर हेड के ऊपर नीचे ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, ये सेट जब उसको जमा करवाएंगे तो व्हाइट पेपर के ऊपर जो आपने ये वाले कवर लेटर का प्रिंट लिया होगा उसके ऊपर आपने वहां पे उसकी स्टैंप करवा लेनी है और सिग्नेचर वगैरह करवा लेनी है। जो बंदे ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा, और जी आपके पास वो जो स्टैंप वाला ये कवर लेटर होगा व्हाइट पेपर वाला जिसके ऊपर स्टैंप वगैरह या सिग्नेचर वगैरह होंगे जिस बंदे ने रिसीव किया होंगे, ये आपकी एक इंटीमेशन है कि आपने एविडेंस है ये आपके पास कि आपने कमिश्नर जो है जिसने ये ऑर्डर इशू किया था जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं उसको बता दिया है कि हमने अपील फाइल करनी है इसकी। ये आपके पास एक रिसीविंग होगी, एक एविडेंस होगा, ये इंटीमेशन होगी। ये वाला जो है आपने एविडेंस जो है ये आपने अपनी जब अपील फाइल करनी है ऑनलाइन तो वहाँ पे आपने साथ अटैच करनी होती है लाजमी। वो जो कमिश्नर होगा अपील ऑफिस में बैठा हुआ है ताकि उसको भी पता चल जाए कि इस टैक्स पेयर ने अपील फाइल करते वक्त उस कमिश्नर को भी बता दिया है कि हम अपील में जा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इसकी रिसीविंग लेके एविडेंस लेके अपनी अपील वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन जब आपने फाइल करनी होती है तो वहाँ पे अटैचमेंट में ये आपने अटैच लाजमी करनी होती है। तो ये थे 2 कवर लेटर जो हम रेडी करते हैं, एक टैक्स ऑफिस के लिए और एक अपील ऑफिस के लिए। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपने जब अपील फाइल करनी है तो 2 कवर लेटर रेडी करने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कवर लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन सा कवर लेटर कहाँ पे जाएगा और उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं डिटेल से। अगर आपको इन चीज़ों में किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, इन दोनों कवर लेटर्स में किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई भी डाउट हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये अभी स्टार्ट है। तो आगे आगे चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होंगी तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा मसला होगा। तो अभी अगर आपको कोई इशू आ रहा होगा, जहाँ पे भी जिस किस्म का भी इशू हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ताकि मैं उसको जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसके अंदर सारी चीज़ें वो डिस्कस कर दूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको रिप्लाई पर दे दूंगा। तो ये हमने आज की वीडियो में कवर लेटर रेडी करने सीख लिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो उसके जो अपील ऑफिस में हमने फाइल करने हैं डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर में जो हमने 6 डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे तो उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उनको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना सीखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी होते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।